पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम जल्दी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ क्रिसमस मनाने वाले हैं। प्रभु का जन्मोत्सव मनाने वाले हैं। प्रभु हमारे बीच में आने वाला है। क्या हम प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? हमें प्रभु का स्वागत करने के लिए क्या करना चाहिए? किस तरीके से हम अपने आप को तैयार करें ताकि ईश्वर हमारे बीच में आए? सबसे पहले हम पवित्र वचन पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्यांश 23 पर मनन चिंतन करेंगे। वचन हमें क्या समझाना चाहता है? वचन इस प्रकार है। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज अपने वचन में हमें बताता है कि शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। सबसे पहले हमें अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है। पवित्र कैसे हम बने? किस तरीके से हम अपने आप को पवित्र करें? अपने आप को पवित्र करने के लिए हमें सबसे पहले प्रभु के सामने, प्रभु के साथ कुछ समय व्यतीत करना होगा। मनन चिंतन करना है, प्रभु से वार्तालाप, बातचीत करनी है ताकि हमें मालूम चले हमारे अंदर कौन कौन सी अपवित्रताएं कार्य कर रही है। क्या मैं अपने भाई से, अपने बहन से, अपने परिवार से कहीं नाराज तो नहीं हूं? कहीं मैं उनसे क्रोधित तो नहीं हूं? क्या मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं? क्या मेरा उनके साथ में मेल मिलाप है? क्या मैं उनके साथ में शांति के द्वारा जीवन व्यतीत कर रहा हूं? क्या मैं उनकी सहायता करता हूं? क्या उनके दुख सुख में उनका साथ देता हूं? क्या मैं उन्हें प्रेम करता हूं? हमें हर चीज को समझना है, जानना है। और ये सब हमें कैसे मालूम चलेगा? हमें तब मालूम चलेगा जब हम ईश्वर के साथ में कुछ समय बिताएंगे। हमारे पास में अभी समय है कि हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने सोच विचारों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को पवित्र करें। जो रिश्ते हमारी टूटने की कंगार पर है, सालों से हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं, नाराजगी है, बैर है, ईर्ष्या है, क्रोध है, घृणा है, जलन है, हम बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। ईश्वर आज हमें कहता है, बेटा और बेटी, अपने आप को पवित्र करो। और ये पवित्र कौन कर सकता है और कौन करेगा? सिर्फ शांति का ईश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र कर सकता है। हमें उस ईश्वर को कहना है कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। मैंने अनजाने में जानबूझकर बहुत सारी ऐसी गलतियां की है प्रभु, मेरे मुख के द्वारा, मेरे जीभ के द्वारा, मेरे आचरण के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा। प्रभु मैंने अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने पड़ोसी का दिल दुखाया है। किसी ना किसी व्यक्ति के शब्द आपको आज भी दुख दे रहा होगा, दर्द प्रदान कर रहा होगा। उनके शब्द आज भी आप भूल नहीं पा रहे कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी और उनके मन में मेरे लिए ऐसी घृणा, क्रोध भरी बातें छिपी हुई थी और उन्होंने कहा और आपको बुरा लग गया और आपने उस रिश्ते को तोड़ दिया।
आज हमें देखना है परिवार में माता पिता का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता बच्चों का रिश्ता कैसा है। अगर उस रिश्ते में किसी प्रकार की दरार आ रही है, कमी है, तो ये उचित समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस रिश्ते को जोड़ें। उस रिश्ते को, जो दरार आ गई थी, उस दरार को हटाएं। और ये दरार कौन हटाएगा? किसकी सहायता से ये दरार हटेगी? ये सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हट सकती है। हमें यीशु मसीह का स्वभाव धारण करना है, हमें नम्र और दीन बनना है। वचन कहता है शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। ईश्वर चाहता है, अपने वचन में हमें कहता है कि शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। यदि आप तैयार अपने आप को बदलने के लिए, अपने स्वभाव को, अपने क्रोध को त्यागने के लिए, अपनी ईर्ष्या, अपने पापों को छोड़ने के लिए, अपनी बुरी संगति को त्यागने के लिए आप तैयार है, एक नया जीवन, एक नया व्यक्ति बनने के लिए आप तैयार है, तो ईश्वर आपको इसी वक्त इस वचन के द्वारा पवित्र करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। ईश्वर का वचन आगे हमसे कहता है आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। हमें यह जानना है कि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा आत्मा निर्दोष है या नहीं। कहीं हमने अपने शरीर के द्वारा कोई पाप तो नहीं किया। जो ईश्वर का मंदिर है, कहीं हमने उस पवित्र मंदिर को अपवित्र तो नहीं किया। कहीं हमने इस पवित्र मंदिर के द्वारा, कहीं हमने व्यभिचार, वासना और गलत चीजों के लिए कार्य में तो नहीं लिया। कहीं हमने इस पवित्र मंदिर को अपवित्र तो नहीं किया। हमें जानना है, समझना है। कहीं हमने नशे के द्वारा, शराब के द्वारा या अन्य चीजों का सेवन करके अपने इस पवित्र मंदिर को, जहां पर ईश्वर का आत्मा निवास करता है, उसको अपवित्र तो नहीं किया। कहीं मैंने अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव, बुरा आचरण तो नहीं किया। हमें जानना है, हमें समझना है। ईश्वर चाहता है कि हम इस क्रिसमस, इस आगमन काल में जो हम चल रहे हैं, और जल्दी हम क्रिसमस को मनाने वाले हैं, हम आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें। हम पवित्रता के साथ प्रभु का स्वागत करें हमारे घरों में, हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि हम समस्त आचरण में ईश्वर की तरह पवित्र बने। यदि आप आज ये प्रण लेंगे, ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं, मेरे अंदर ये बुरी आदतें, यदि आपको नहीं मालूम कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रभु के करीब जाने से रोक रही है, पवित्र भरा जीवन जीने से रोक रही है, रिश्तों को तोड़ने में जो चीज कार्य कर रही है, हर कमियों को आपको मालूम तब चलेगा जब आप ईश्वर के साथ में कुछ समय व्यतीत करेंगे और अधिक से अधिक प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू करें। जब आप पवित्र वचन को पढ़ेंगे, ईश्वर आपसे बात करेगा। ईश्वर की आवाज को सुनना। रोमियो 10:13 कहता है, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा, प्रभु उन्हें मुक्ति प्रदान करेगा, उन्हें शांति देगा, उन्हें बचा लेगा। जब आप सच्चे दिल से प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको और आपके घराने को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, एक एक व्यक्ति को पवित्र करेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करना। और हम इस वक्त आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु मैं आपके नाम से इस वचन को इसी वक्त घोषणा करता हूं, हर एक व्यक्ति के जीवन में जाकर लागू हो जाए और इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति पवित्र हो जाए, उनका मन परिवर्तन हो जाए,
वह एक पवित्र परिवार बने, एक आदर्श परिवार बने। उनके घर से हर अपवित्रता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। ईश्वर की शांति वहां स्थापित हो जाए, ईश्वर का प्रेम वहां पर स्थापित हो जाए, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का सानिध्य वहां पर स्थापित हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।